Yeah, welcome once again. Now see question number 19. First point is sold goods to Brajesh of the list price of rupees 40,000 at a trade discount of 5% and received full payment in cash. Clearly written है. So received full payment in cash. So that means this is your cash sale of goods. अच्छा, trade discount है 5%. You know very well कि there will be no accounting treatment of trade discount. A very simple journal entry will come. Cash account debit to sales account. Cash account debit to sales account. Being goods sold to Brajesh. Only trade discount है ना 5%. तो trade discount will be deducted from list price. List price is 40,000 and trade discount is 5%. 40,000 into 5% will be 2,000. So 40,000 minus 2,000 will be 38,000. This is your first point. अब पॉइंट ये आता है कि कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, सेल्स अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ. You know बच्चे, कैश इज वन ऑफ द रियल अकाउंट एंड व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे. एंड सेल ऑफ गुड्स इज आल्सो योर, सेल ऑफ गुड्स इज योर नॉमिनल अकाउंट एंड व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. तो सेल इज योर वन ऑफ द इनकम, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे. सिंपल. नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट. Goods given away as charity rupees 5,000 and selling price rupees 6,000. Point illustration question number 18 में ऑलरेडी था. आप देखिए ये लिखा था मैंने, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज में गुड्स हमने दिया था. इस वाले पॉइंट में सिर्फ चैरिटी एज अ गुड्स हम दे रहे हैं. एक हल्का सा इन्होंने पॉइंट दे रखा है कि टू वैल्यूज आर गिवन. पहला 5,000 रुपीज, दूसरा सेलिंग प्राइस 6,000. सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए. सेलिंग प्राइस का यहाँ पर कोई रोल नहीं है. आपने 5,000 रुपीज का गुड्स एज अ चैरिटी दिया है, तो चैरिटी इज योर वन ऑफ द एक्सपेंस, हेंस इट विल बी डेबिटेड. चैरिटी अकाउंट डेबिट. और वंस अगेन गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, गुड्स आपने दिया है एज अ चैरिटी, तो परचेज की वैल्यू को फिर से आपको रिड्यूस करना है, हेंस वैल्यू ऑफ परचेजेस विल बी क्रेडिटेड. गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी. नाउ व्हाट वैल्यू विल कम? 5,000 रुपीज. इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है. 5,000 रुपीज आएगा. सेलिंग प्राइस का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है. सेलिंग प्राइस 6,000 हो, 7 हो, 9 हो, हमसे मतलब नहीं है. वी विल राइट ओनली कॉस्ट प्राइस विच इज 5,000. थर्ड पॉइंट इज चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख एट 6% पर एनम. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव टू कैलकुलेट 6% ऑन कैपिटल. 5 लाख कैपिटल की वैल्यू है, तो 6% of 5 lakh will be 30,000. Interest on capital from firm's point of view is one of the expense, hence it will be debited. So interest on capital account debit 30,000 rupees, है ना, which is 6% of 5 lakh. And ये हम प्रोप्राइटर को प्रोवाइड करते हैं. प्रोप्राइटर, जब आप प्रोप्राइटर को प्रोवाइड करेंगे तो प्रोप्राइटर को ये अमाउंट मिलता है. कैपिटल की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होती है. जब कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कैपिटल को हमें क्रेडिट करना है टू कैपिटल अकाउंट. बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 20,000. तो वेजेस इज वन ऑफ द एक्सपेंस, हेंस इट विल बी डेबिटेड. वेजेस को आप करेंगे डेबिट. Outstanding wages is one of the liability and value of liability is increasing. So you know it, when the value of liability will increase, you have to credit it to outstanding wages. Being wages due, amount is 20,000. The next point is rupees 50,000 due from Sunny are now bad debts. Bad debts is also one of the loss, hence it will be debited. So bad debts account debit 50,000. And now value of Sunny you have to decrease in your books. So Sunny will be credited to Sunny rupees 50,000. Bad debts is one of the loss, hence it will be debited. Then last point is rupees 1 lakh cash sale of goods costing rupees 80,000. फिर से एक और कंफ्यूजन दिया.
पॉइंट सिंपल है, कैश सेल ऑफ ₹1 लाख, बट कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो गिवन। तो यू नो इट, जब हम सेल का अमाउंट लिखते हैं तो हम सेलिंग प्राइस से लिखते हैं। व्हेनेवर वी राइट एंट्री ऑफ सेल वी हैव टू राइट सेलिंग प्राइस, बट व्हेनेवर वी विल राइट एंट्री ऑफ परचेज वी हैव टू कंसीडर कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर कैश सेल है ₹1 लाख, सिंपल जर्नल एंट्री विल कम कैश अकाउंट डेबिट टू sales account being goods sold for cash and ₹1 lakh, selling price will come। अभी तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो पाएगा। अगर आप यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, परचेज में भी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, चलिए थोड़ी देर में एक और क्वेश्चन लिखता हूँ।